आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगवाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने उर्वरक संकट को खत्म करने के लिए 3 फॉर्मूलों पर किया काम। इन्फेंट्री स्कूल महू में शुरू हुआ इन्फेंट्री कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सभी जिलों में युद्ध स्तर पर तैयारियां और सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हुआ 30 लाख रुपए से अधिक राशि का संग्रह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि सरकार ने उर्वरक संकट को खत्म करने के लिए 3 फॉर्मूलों पर काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार यूरिया के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए 100% नीम की परत चढ़ा दी। किसानों को उनके खेतों के लिए सही उर्वरक का आकलन करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए। तीसरे फॉर्मूले के रूप में सरकार ने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश में बंद रहे उर्वरक संयंत्रों को फिर से खोला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी वर्षों में 4 और उर्वरक संयंत्रों को पुनर्जीवित किया जाएगा। इंदौर के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में आज से 2 दिवसीय 36वां इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य इन्फेंट्री के परिचालन, प्रशिक्षण और प्रबंधन पहलुओं की समग्र समीक्षा करना है। इस सम्मेलन में थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे भी शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन में देश भर के इन्फेंट्री अधिकारी शामिल हो रहे हैं। यह आयोजन महू और पूरे देश में 7 वीडियो कॉन्फ्रेंस क्लस्टर के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान सेना के आधुनिक तकनीक के हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में 825 बिस्तरीय कोविड वार्ड तैयार किया गया है। हर वार्ड में ICU, HDU, ऑक्सीजन सहित और ऑक्सीजन रहित पलंग मौजूद रहेंगे। मेडिकल में 250 बिस्तरीय ICU बिस्तर तैयार किए जा चुके हैं। अस्पताल में वेंटिलेटर की क्षमता बढ़कर 200 हो गई है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भवन में भी कोरोना के 200 मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा सकेगा। वहीं शहडोल जिले में अस्पतालों में 700 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और 86 ICU बेड तैयार कर लिए गए हैं। इनमें छोटे बच्चों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। निजी अस्पतालों में भी 84 ICU बेड रिजर्व किए गए हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सभी जिलों में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। ग्वालियर में रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स को 9 दिसंबर को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुरैना में सभी लाइसेंसी शस्त्रधारियों को 13 दिसंबर तक शस्त्र जमा करने की अपील की गई है। रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने संपूर्ण रायसेन जिले को साइलेंस जोन घोषित कर दिया है। देवास कलेक्टर ने आज राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक में उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। अशोकनगर में मतदान दलों को मतदान किट के साथ कोरोना किट भी मुहैया कराई जाएगी। गुना में शासकीय वाहनों के राजनीतिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रतलाम में नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण प्रतिबंधित किया गया है। आगरमालवा जिले में अब जुलूस, रैली, आम सभा और वाहन रैली बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आयोजित नहीं होगी। शिवपुरी जिले में निर्वाचन कार्यों की
तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। छिंदवाड़ा में सभी शासकीय सेवकों को आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। छतरपुर में निर्वाचन तक कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर आज विधानसभा में सत्र संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 से 24 दिसंबर तक बुलाया गया है। विधानसभा के मुख्य सचिव एपी सिंह ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सत्र के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगे होने के प्रमाण पत्र के साथ ही परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। सभी प्रवेश द्वारों पर कोरोना की जांच हेतु आरटी-पीसीआर टेस्ट की भी व्यवस्था होगी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा सैन्य कार्मिकों और आम नागरिकों को प्रतीक ध्वज लगाकर झंडा निधि में दान राशि प्राप्त की गई। लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू सेवानिवृत्त ने वीर माता श्रीमती निर्मला शर्मा द्वारा निर्मित सेरेमिक वस्तुओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। भोपाल के सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि इस बार 30,47,000 रुपए से अधिक की राशि संग्रह की गई है। मंदसौर, बैतूल और छतरपुर में भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज सतना जिले के मुकुंदपुर में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी का दौरा किया। गुना शिवपुरी सांसद केपी यादव ने आज लोकसभा में उनके संसदीय क्षेत्र में गौ या वन्य जीव अभयारण्य स्थापित करने की मांग की। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनसे इंदौर में बन रहे बायो सीएनजी प्लांट के लोकार्पण का अनुरोध किया। शहडोल जिले में नवगठित बकहो नगर परिषद में हुए भर्ती घोटाले में दोषी पाए गए 5 अधिकारियों को निलंबित कर 3 अन्य के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। और होशंगाबाद में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।